नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मशहूर शायर वसीम बरेलवी का एक शेर है, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। इस शेर को आज पूरी तरह जी गए इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम। हिंदी का मैं अच्छा विद्यार्थी रहा हूं, लिहाजा आज इनके नाम का संधि विच्छेद ही कर दें तो इस घटनाक्रम का बहुत कुछ निहितार्थ तो इनके नाम से ही जुड़ा हुआ। इन्होंने स्वयं को अक्षय बनाए रखने के लिए बम फोड़ दिया और कांग्रेस की कांति छीन ली। आज पूरी बात करेंगे तो थोड़ा पीछे भी चलना पड़ेगा। इंदौर में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। संजय शुक्ला के नाम पर विचार ही कर रही थी पार्टी के, वे बीजेपी की गोद में बैठ गए। फिर कुछ नाम और फिजाओं में तैरे, लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। फिर तलाशे गए विधानसभा चुनाव के वक्त से एक अदद टिकट की आस लिए फिर रहे अक्षय कांति बम। इनके चयन से इंदौर के ही कांग्रेसी नेता नाखुश थे। इनके नामांकन में कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, लोग इन्हें उतने नहीं मिल रहे थे। बीजेपी की घ्राण शक्ति वैसे भी बहुत तेज है, उसे लग गया कि ये कमजोर कड़ी हैं। पहले तो उनके नामांकन में सूचनाओं को छिपाने का आरोप लगाकर शिकायत हुई, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने जब उसे खारिज कर दिया तो बीजेपी ने जो भी दांव चला हो, बम न केवल फुस हुए बल्कि अपनी पगड़ी ही बीजेपी के पैरों में रख दी। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि क्या ये बम इतना मारक था कि बीजेपी को मुश्किल होती? यदि नहीं तो फिर उन्हें सरेंडर कराने में बीजेपी ने ऊर्जा क्यों लगाई? क्या वोटिंग परसेंटेज कम होने की आशंका से जीत के मार्जिन में पड़ने वाला संभावित फर्क बीजेपी को डरा रहा था? क्या लाखों की घड़ी पहनने वाले अक्षय बम अपनी सुविधा के मुताबिक समय की चाल बदलना चाहते हैं? बात कांग्रेस के दिल्ली और प्रदेश की मुखिया की भी करेंगे कि क्या राहुल गांधी और जीतू पटवारी का कोई नियंत्रण कांग्रेस में कुछ बचा भी है? सबसे ज्यादा भगदड़ जीतू पटवारी के कार्यकाल में ही क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस के कई उम्मीदवार आज भी सियासी तौर पर अनाथ हैं? क्या आने वाले दिनों में कुछ बम और भी फट सकते हैं? अब बम का कारोबार बुलंदियां छूना शुरू कर देगा क्या? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के बाद जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। वैसे बम तो अक्षय होते नहीं, बम फटते ही हैं, विस्फोट ही करते हैं। इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम सोमवार की सुबह तक अपने लोगों के साथ, अपने शब्द पर गौर करिएगा, क्योंकि जो करोड़पति लोग होते हैं उनके साथ उनके अपनों की फौज हमेशा चलती है। बहरहाल तो वे सुबह प्रचार कर रहे थे। अचानक बीजेपी के नेता और इंदौर में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टोरेट में प्रकट होते हैं और अपनी पगड़ी बीजेपी के पैरों में रख देते हैं, यानी नाम वापस ले लेते हैं। ऐन वक्त में नाम वापस लेने के क्या मायने हैं? क्या बम में इतना विस्फोटक था कि बीजेपी उम्मीदवार को खतरा था? जवाब है नहीं, बम उतना मारक नहीं था। बीजेपी तो चाह ही यही रही थी कि भले ही फुस्सी पटाखा हो, लेकिन उसके सामने फूटे ही क्यों, फटे ही क्यों। लिहाजा बम को निस्तेज कर दिया गया और कांग्रेस को इंदौर में कांतिहीन कर दिया गया। सबसे ज्यादा जिस प्रदेश अध्यक्ष के समय ये भगदड़ मची, उनका तर्क भी सुन लीजिए जरा। इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की। और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा लिया गया। जो बैलेट था, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करना है आप लोगों को। इंदौर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आते हैं। वहां ही कांग्रेस को पहले तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था। संजय शुक्ला का नाम चला तो वे बीजेपी में चले गए। 1-2 और लोगों को टटोला गया तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फिर तलाश कर लाए गए अक्षय कांति बम, जो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन टिकट नहीं मिला था। कहा जाता है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके लिए प्रचार तक नहीं कर रहा था। बीजेपी यहां मार्जिन तो बहुत पहले से तलाश कर रही थी। अक्षय के नामांकन में सूचनाएं छिपाने की शिकायतें भी हुई, लेकिन वे खारिज हो गईं, तो बीजेपी ने हिंदी के मुहावरे को बदलते हुए सांप भी मार दिया और कांग्रेस की लाठी ही तोड़ दी। जाहिर है कि भले ही नाम वापसी के वक्त बीजेपी के नेता बगलगीर रहे हों, लेकिन बीजेपी तो इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला और पार्टी के अंदर मची भगदड़ को ही कारण बताएगी।
वो भला क्यों कोई भी गुनाह अपने माथे पर लेगी। अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस ने घुटने टेके हैं, कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। तो उसमें ये लोकतंत्र की ताकत है, मोदी जी की लोकप्रियता और भाजपा की जनता के पीछे नीचे तक की जड़ें की गहराई है। लेकिन खास महत्व की बात है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिस नगर में रहता हो उस नगर का प्रत्याशी, उस जिले का प्रत्याशी अगर अपनी लोकसभा की टिकट लौटा रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के लिहाज से यदि बात करें तो ये शर्मनाक स्थिति है। जहाज डूब रहा है, कैप्टन राहुल गांधी से लेकर जीतू पटवारी तक कुछ भी कर पाने लायक दिख नहीं रहे। ये सारे तर्क होते हैं कि बीजेपी धमका रही है, डर दिखा रही है। असल बात यह है कि कोई नियंत्रण पार्टी के अंदर न देश के मुखिया का है, ना ही प्रदेश के मुखिया का। ऐसे में चुनाव के नतीजों का इंतजार कितना दम साध कर पार्टी करेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तब तक देखने के लिए कुछ बच भी पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DSTV। तो उन खास मेहमानों का सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं संगीता शर्मा, कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है संगीता जी का। दूसरी मेहमान है डॉक्टर वाणी अहलुवालिया, ये बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। डॉक्टर वाणी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान आज की खबर से बिल्कुल वाबस्ता हैं, इंदौर के ही हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रवीण खारीवाल। प्रवीण जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे जाहिर तौर पर संगीता जी से। संगीता जी, जहां दम वहां बम, क्यों हुआ ये सब आज दिन भर का घटनाक्रम? देखिए प्रवीण जी, जो चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, देश की जनता ने देख लिया है। और देश की सरकार जो लोकतंत्र का अपमान कर रही है, देश की सरकार जो संविधान का अपमान कर रही है, देश की सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है और अब तो हत्या तक कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब सब कुछ साफ है तो अब मुझे कांग्रेस से ये सवाल पूछने की भी मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंदौर का ही एक मामला इसके पहले आया था संजय शुक्ला जी का, जब उनके बारे में कहा गया था कि उनके पास 140 करोड़ का नोटिस पहुंचाया और उन पर दबाव बनाया और वो तुरंत ही भाजपा में शामिल हो गए। तो अब इसे और क्या कह सकते हैं। आप सूरत का मामला देख लीजिए, खजुराहो का मामला देख लीजिए। ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष खुद कहते हैं कि हम तोड़ कर ला रहे हैं। तो ये स्पष्ट तौर पर हो गया है कि इस देश के अंदर न संविधान बचने वाला है, न लोकतंत्र बचने वाला है। यदि आज देश का नागरिक अगर वोट देने जाएगा तो किसको वोट देगा? क्योंकि मोदी जी डर चुके हैं और मोदी जी ये समझ चुके हैं। इससे बड़ी आड़ आप कुछ ले नहीं सकती, इसीलिए सप्लीमेंट्री कर लेता हूं। ये आपको क्यों नहीं प्रलोभन दे पाते? अच्छा, ये आपको क्यों नहीं धमकी दे पाते? आप क्यों नहीं गई बीजेपी में अब तक? मतलब आप ये भी तो मानिए कि ईमान आपके लोगों का बिकाऊ है भाई। आप क्यों नहीं गई फिर बीजेपी में? आपको भी तो अप्रोच किया होगा शायद, अगर ये लोग इस तरह का कर रहे हैं तो। प्रवीण जी, छोटे से लेकर बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है और जिनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है वही बना रहे हैं। अब जिन पे मेरे ऊपर दबाव नहीं बना सकते तो नहीं बना रहे हैं। ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिन पर दबाव नहीं बना सकते हैं, कुछ प्रलोभन में बिक जाते हैं। ये भी मैं मानती हूं कि जब हमारा सरकार गिरी थी, माननीय कमलनाथ जी ने सरकार बनाई थी 15 सालों बाद, तब हमारे विधायक कैसे बिके थे? 30 करोड़ 35 करोड़, और तो उस समय उनका ईमान बिक गया था और सरकार गिरा दी थी उन्होंने। अभी तो वक्त यह है कि जिस पर दबाव बना सकते उस पर दबाव बना रहे हैं, जिसको प्रलोभन दे सकते उसको प्रलोभन दिया जा रहा है। अब आप बताइए कि 3 दिन के अंदर 10 साल पुराने मामले में धारा लगा दी जाती है, दबाव बना दिया जाता है। जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर प्रचार करने के लिए निकल रहा हो और उसे बहुत लेट हो जाएगा। अगले सवाल में आऊंगा उसी सप्लीमेंट्री के साथ जो इंदौर से जुड़ा हुआ। डॉक्टर वाणी को इन करूंगा, माफ कीजिए डॉक्टर वाणी, ये बम क्या इतना मारक था आप लोगों की नजर में कि आपको लगा कि भाई बीजेपी को उड़ा ले जाएगा इसलिए इन्हें शामिल करा लिया, या फिर वो खुद अपनी मर्जी से आए? हमेशा की तरह आप यही कहेंगे कि वो तो रीति नीति से प्रभावित होकर आ रहे हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम जी। निश्चित रूप से बहुत बयानबाजी हो रही है और हर कांग्रेस का नेता अलग अलग बयान देता है जो झूठ के आधार पे हुआ है। खुद आए हैं, परेशान होके आए हैं। पहले तो उन्होंने टिकट मांगी थी, विधानसभा में मिली नहीं,
फिर उनको लोकसभा में भी लोगों ने जब मना किया तो इनके गले में फंदा डाल दिया। अब उसके बाद इनके साथ में कोई प्रचार तंत्र नहीं हिल रहा था, जमीनी तौर पर इनको सहयोग मिल नहीं रहा था। वहां पे कांग्रेस के कोई भी जो कार्यकर्ता होते हैं जो घर घर जाएं इनके साथ, आज सुबह भी वो नाराज और मायूस हुए क्योंकि इनकी जो सुबह की बैठक थी उसमें इनको सहयोग नहीं मिल रहा था। उसके बाद ये भाजपा में कांटेक्ट करके जो भी इस तरफ आए हैं, अपना इन्होंने नामांकन वापस लिया। पर मेरे को बहुत आश्चर्य होता है और कभी मुझे लगता है बहुत उदासीनता है, क्योंकि हर कांग्रेसी नेता अपने दागी बोल देता है, जो हमको छोड़ के गया है वो दागी है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या टिकट का वितरण दागी लोगों को देते हैं? आपने इतने अपशब्द इस्तेमाल किए हैं अपने, जो आपको लोग छोड़ के जाते हैं। आस्तीन का सांप है, जित्तू पटवारी के नाक के नीचे उनके गढ़ में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। मतलब इसका ये साफ और स्पष्ट है कि आपस में तालमेल का बहुत बड़ा अभाव, ह्यूज वैक्यूम कांग्रेस के ऊपर। यही तो मैसेज चाह रही होगी बीजेपी। माफ कीजिए डॉक्टर वाणी, पूरी बात ले ली आपकी, मोटी मोटी तीसरे मेहमान का रुख करूंगा। वो कर रही हूँ जी, आता हूँ अभी बहुत वक्त चाह रही हूँ। जयराम रमेश जी ने आज उनको पूछा गया इन्हीं दिनों के दौर में कि क्या इंदिरा गांधी के पास जो वेल्थ टैक्स का उन्होंने फिर से वो अबॉलिश किया था 1985 में, तो बोले नहीं, उनके पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। इतना बड़ा झूठ। 175,000 पहले सवाल में मैं कोशिश करता हूं ज्यादा वक्त दे दूं। मैं तीसरे मेहमान को इन करूंगा, वो आज की खबर के फर्स्ट हैंड अकाउंट भी हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें पता भी होंगी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रवीण जी, पूरा घटनाक्रम कैसे देखते हैं आप? बम जो है, जहां दम वहां बम कैसे हुआ? देखिए, मध्य प्रदेश में इंदौर एक सबसे बड़ा सेंटर है जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। पंकज संघवी पिछले दिनों एक बड़ा नाम थे, उसके बाद स्वप्निल कोठारी बड़ा नाम थे, संजय शुक्ला, विशाल पटेल पूर्व विधायक बड़ा नाम थे। तो उसी फेरिश में आज सबसे बड़ा बम धमाका जो हुआ है वो अक्षय कांति बम का हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की इंदौर में चर्चा है कि उनके ऊपर जो मुकदमा एक कोर्ट में बढ़ाया गया, धारा बढ़ाई गई थी, इसके अलावा एक और गंभीर मामले की तैयारी पुलिस के द्वारा कर ली गई थी, जिसका डर बताकर उन पर दबाव बनाया गया। एक दूसरा, कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है उससे व्यथित होकर अक्षय बम पिछले कुछ दिनों से असहज थे। इंदौर में जिस तरह से महंगा चुनाव होता है और यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो जो भी प्रत्याशी होता है उससे इस कदर रुपये छीनते हैं या अपेक्षा रखते हैं, उससे अक्षय कांति बम काफी विचलित बताए जा रहे थे। इंदौर में सभी सीटों पर कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, लिहाजा जितने विधानसभा के प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए एक बड़ी रकम मांग रहे थे। और ये बात कोई आज की नहीं है, लगभग 20-30 सालों से जितने चुनाव हो रहे हैं उसमें 20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए तक एक विधानसभा का प्रत्याशी काम करने के लिए मांगता है। फिर उसके बाद उसके विधानसभा क्षेत्र में पार्षदों को अलग से पैसे दिलवाए जाते हैं, ब्लॉक और बूथ स्तर पर अलग से पैसे दिलवाए जाते हैं। और इन सब पे तुर्रा ये रहता है कि ये सब लोग काम नहीं करते हैं। काम जो प्रत्याशी होता है, चाहे पंकज संघवी के 2-3 चुनाव हो, चाहे सत्यनारायण पटेल के हो, रामेश्वर पटेल के हो, महेश जोशी के हो, जितने भी लोग चुनाव लड़े हैं इनको अपनी निजी टीम के दम पे ही चुनाव लड़ना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसने अक्षय बम को हताश किया। और इधर से ये जो मुकदमे का जो डर और दबाव बना के, उनका निजी कॉलेज भी है। हाँ, आएंगे, इस पर भी आएंगे। एक बार संगीता जी को इन कर लेते हैं। संगीता जी, दो चीजें देखिए इससे समझ में आई कि एक तो प्रवीण जी वहीं के रहने वाले हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि भाई दोनों तरफ से प्रयास हुए और अमूमन होते भी हैं प्रयास। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे ना प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कि साहब देखिए मेरे गले में इतना तेज फंदा डाला जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है, पूरी देशव्यापी खबर बन जाती कि भाई इस तरह से तंगा रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, के मिश्रा जी ने एक बाइट दी, हमने सुना आज कि उन्हें बहुत पहले से पता था कि वो जा सकते हैं, तो इतनी सूचना थी फिर आप रोक नहीं पाए? संगीता जी।
देखिए प्रवीण जी, जब प्रवीण धारीवाल जी खुद कह रहे हैं कि दबाव बनाया हुआ है, सीनियर जर्नलिस्ट है, इंदौर के हैं, और जब उन्होंने खुद कहा कि दबाव बनाया जा रहा है, तो अगर हम रोकते भी तो वो दबाव में तो आ ही चुके थे। हम उन्हें क्या दे सकते थे? हमने तो उन्हें टिकट दिया था और हमने सम्मान दिया था। अब बताइए कि जब वो उनके ऊपर इतना बड़ा दबाव बन रहा है, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कल को शायद वो अंदर होते। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और समर्पण कर दिया। तो अब आप ये बताइए कि ये पूरे मामले में देश का क्या नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है, संविधान का नुकसान हो रहा है, और पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी दबाव बनाकर लोगों को अपने शिकंजे में कस रहे हैं। किसी पर ईडी, किसी पे आईटी, किसी पर सीबीआई का दबाव बनाकर उन्हें लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे, भ्रष्टाचार के लिए बोलते थे, परिवारवाद पर बोलते थे। आज HD देवगौड़ा के जो पोते हैं, उन्होंने कितने रेप किए और कितने उनके वीडियो वायरल हुए, और उन्हीं के मंच से जाकर उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये एक देश के अंदर ये माहौल बन गया है कि प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं। कोई भ्रष्टाचार का आरोपी है, कोई भ्रष्टाचार का आरोपी है तो वो भी प्रधानमंत्री जी का प्रिय है, कोई रेप का आरोपी है वो भी प्रधानमंत्री जी का प्रिय है, और किसी का परिवारवाद है बड़े लेवल पर तो वो भी प्रधानमंत्री जी का प्रिय है। अब झूठ कौन बोलता है प्रवीण जी? मैं ये बता देती हूँ, झूठ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, उनकी पार्टी बोलती है। आपके पास आऊंगा, डॉक्टर वाणी को इनका लेते। डॉक्टर वाणी, एक तो दबाव बना रहे हो आप लोग, इस तरह की बात निकल के सामने आ रही है। दूसरा, क्या ये डर था? प्रवीण जी बड़ी बेचैन है वो। आप आ ही जाता हो आज। दूसरा, क्या ये डर था आपको कि भाई वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से कम हो रहा है, तो इससे बचाने के लिए ये है कि भाई इसे बिल्कुल निर्विरोध टाइप करा दो तो अपने आप ही सारा वोट इनके खाते में जाएगा? क्या फर्क पड़ना है? बोलिए। इंदौर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। चारों विधानसभाएं भाजपा के पर, वहां भाजपा कमल खिला हुआ है। 25 लाख की वोटिंग की संख्या है इंदौर में। अगर पिछला वोटिंग मार्जिन जो लीडिंग मार्जिन था 4.5 लाख का था, इस बार 7 लाख का होता, क्या फर्क पड़ना था? पर ये जो बोल रही हैं, ये पता नहीं क्या क्या अभी अनशंट जो बोल रही थी मेरी छोटी बहन, पर याद दिलाना चाहती हूँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी बाहर बेल पे हैं, उनके ऊपर भी मामले हैं। क्या मैं आप बताइए, जब आपकी सारी विधानसभा देखिए, आपको सुना था, आपको बहुत मौन होकर सुना था बाड़ी ने। संगीता सुन लीजिए, संगीता प्लीज सुन लीजिए। देखिए, आपको मौन होकर सुना उन्होंने, शोर और हमें रोकने का प्रयास करेंगी। आप खुद क्यों नहीं बताती कि जब आपके पास इंदौर में सब कुछ था तो आपने लोकतंत्र की हत्या क्यों की? आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। आप तो इस बात का जवाब दीजिए। संगीता सुन तो लीजिए, संगीता सुन लीजिए। देखिए, फिर आपके बारे में वो बोलेंगे। आपको सुना उन्होंने। संगीता प्लीज प्लीज, आपको सुना उन्होंने, सुन लीजिए क्या कहना चाहती है। डॉक्टर वाणी बात पूरी करिए जल्दी। बड़ा झूठ बोलती है ये वाणी जी की वाणी पे संयम करवाइए, ये बड़ा झूठ बोलती है। वाणी जी बात पूरी करिए। संगीता सुन लीजिए प्लीज, फिर आपके बारे में वो बोलेंगे तो शोर हो जाएगा। वाणी जी बात पूरी करिए। हाँ देखिए, मैंने कहा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी बेल पे है बाहर। मैं पढ़वा दूं कौन से लगे हुए हैं केस। बात पूरी कर लीजिए मैडम, बात पूरी कर लीजिए। 10 साल की आपकी सरकार है तो क्यों नहीं अंदर कर दिया? क्यों अंदर नहीं कर पा रहे हैं? 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम बोलते थे। 10 साल में मोदी जी को सब सूंघ गया था क्या? आपका जो इंडिया लाइन्स है मैडम, वो आप लोग 26-28 पार्टीज के साथ मोदी जी को लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि एक अकेले की क्षमता नहीं है। 26-28 पार्टी चाहे तमिलनाडु में जाओ, समाप्त हो गई है। मोदी जी को लोग पसंद नहीं कर रहे, तभी तो ठीक है, तीसरे में मानकर करूंगा, इसलिए फिर अंताक्षरी चलती रहेगी। बताइए, माफ कीजिए जी सीटें संगीता जाऊंगा, मैं तीसरे मेहमान को, मैं तीसरे मेहमान गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैं उम्मीद करूंगा आप दोनों सुनेंगे उनकी बात। प्रवीण जी, एक जो बात है वो इसमें, जैसे आपने कहा कि भाई ठीक है, उनको भी अपना आगे उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ये सब इन्हें आगे कंटिन्यू करना होगा, जाहिर बात है, तो वो उनको लगा होगा कि सबसे सुरक्षित जगह ही है। अब आप इंदौर की पॉलिटिक्स में क्या फर्क पड़ेगा? क्या वोटों का में असामान्य उछाल आ जाएगा? क्या आपको लगता है, या फिर कांग्रेस किसी निर्दलीय को सपोर्ट कर सकती है? देखिए, इंदौर में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता को ये बात गले नहीं उतर रही है कि जब पिछली बार 5.5 लाख से चुनाव जीते और इस बार 8 लाख के ऊपर जीतने की संभावना थी, तो कांग्रेस के प्रत्याशी को अपने खेमे में लाके क्या समझदारी की गई? न तो वो परंपरागत कांग्रेसी हैं
कि उनके पास कोई विधायक या पार्षदों का समूह हो या कार्यकर्ताओं की फौज हो, आखिर उनको लाकर एक तरह से शंकर ललवानी जो वर्तमान सांसद है उनकी जीत को कम करने का षड्यंत्र किया गया। ये भी कई लोग दबे स्वर में कह रहे हैं कि बोले अब मुकाबला ही खत्म हो गया है, शंकर ललवानी 8-10 लाख वोटों जीतते, हो सकता है केंद्र में मंत्री बनते या रिकॉर्ड बनता उनके नाम से। अब चुनाव को खत्म कर दिया गया है, जो चुनाव खत्म कर दिया गया जो एक तरफा था, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी में लेने की जरूरत क्या थी? वो नाम वापस ले लेते, वहां तक ठीक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लेना गले नहीं उतर रहा कार्यकर्ताओं को। एक दूसरा, इस समय आज 9 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं और लगभग 15 प्रत्याशी अभी मैदान में है। उसमें प्रमुख राजनीतिक दलों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है, बाकी कांग्रेस के जो डमी प्रत्याशी थे उनका फॉर्म निरस्त हो गया था। इस तरह से अब बहुत कुछ दांव पे लगाने के लिए विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास है नहीं। बसपा तो यूं भी नहीं जाएगी, कांग्रेस के पास कहीं जा भी नहीं रही, बसपा तो जाएगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक आरएसएस के बागी प्रत्याशी हैं इंदौर में, अभय जैन, वो अपनी एक छोटी क्षेत्रीय दल बना के चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। हो सकता है कांग्रेस, चूंकि वो भाजपा के घोर विरोधी है, संघ के घोर विरोधी हो चुके हैं अब, तो हो सकता है कांग्रेस उनका, और जैन वोटर भी ठीक ठाक है। ठीक कह रहे हैं प्रवीण जी, आऊंगा आपके पास। एक बार संगीता जी को इन करता हूं। संगीता जी, मैं एक अनुरोध करूंगा, आपकी बात अगर वाणी जी सुन रही तो उनकी भी आपको सुननी पड़ेगी, फिर हम आपस में तर्क वितर्क कर सकेंगे। एक सवाल मूल यही बनता है कि आप ये देखिए, ठीक है, इंदौर के आज के मसले को एक तरह का केस स्टडी रखिए। जब हर जगह से लोग जा रहे हैं, सुरेश पचौरी जी को धमकाया गया होगा क्या, और भी बाकी जगह जो जिलाध्यक्ष जा रहे हैं इन्हें धमकाया गया होगा क्या, तो एक बार आपको नहीं लगता कि गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि जब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने तब से इतनी भगदड़ हो रही है आपके यहाँ, कोई कंट्रोल ऐसे लगता है कि है ही नहीं? प्रवीण जी, इस पूरे मामले को समझने की जरूरत है और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो स्थिति बनी हुई है उसको समझने की जरूरत है कि कहां से इसकी शुरुआत हुई है और कौन कर रहा है, इसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन व्यक्ति है। ये जो नरेंद्र मोदी जी है, ये देश में अपना एकाधिकार चाहते हैं, अपनी पार्टी के अंदर भी अपना एकाधिकार चाहते हैं। और अभी प्रवीण धारीवाल जी ने जो बात कही है, उस बात को अगर गंभीरता से सोचा जाए, उन्होंने कहा कि जो 5 लाख से जीते हैं वो 8 लाख से जीतने वाले थे। तो इसके पीछे का तर्क हमको समझना होगा कि प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि उन्हीं की पार्टी का कोई व्यक्ति उनसे ज्यादा वोटों से जीत कर आए, तो वो चाहते हैं कि वो उनसे कम वोटों के अंतर से जीत कर आए। तो इस तरह की स्थिति निर्मित की गई है। जब आप लोग जीत ही रहे थे वहां से, जब आपकी 4 विधानसभाएं वहां से जीती हुई है, आपका महापौर वहां पर है, जब कांग्रेस का कैंडिडेट हार रहा था, आप ऐसा मानते हैं, तो फिर आपको लोकतंत्र का गला घोटने की जरूरत क्यों पड़ी? यह तर्क समझने की जरूरत है। वाणी जी को क्योंकि पार्टी का पक्ष रखना है तो पार्टी के लिए झूठ बोलना पड़ता है, परंतु मैं झूठ सहन नहीं कर पाती हूं। अब लेकिन सहन करना पड़ेगा। देखिए, बहुत मौन हो गए, उन्होंने सुना, मैं अनुरोध करूंगा उनकी बात भी आज आप बताइए, उनकी बात भी मौन हो गए, सुन लेते हैं। वक्त बिल्कुल फिसल रहा है, अभी एक सवाल का वक्त रहा तो आऊंगा। पत्रकार जो निंदा कर रहे हैं, संगीता जी प्लीज सुन लीजिए। वाणी जी, ये कहा जा रहा है कि एक स्पष्ट आपका मार्जिन, अब आप देखिए कि वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं डॉक्टर प्रवीण खारीवाल जी, और वो ये अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान या फिर फैक्ट पर आधारित बात कर रहे हैं कि एक अच्छे मार्जिन से आप ऑलरेडी वहां जीतने की गुंजाइश में थे। लेकिन ये बात सही है कि ऐसे मामले कांग्रेस को भी कटघरे में खड़े करते हैं और बहुत हद तक ये आरोपों की छींटे बीजेपी की तरफ भी आते हैं। अब ये बम चुनाव के वक्त कितना कमाल करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।